हेलो एवरीवन, डिस्कस करेंगे 5 ऑफ जनवरी के करंट अफेयर। जैसा कि आप सबको पता है कि रिवीजन भी हम कराते हैं, यानी कि लास्ट में हम रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते हैं। जो कुछ हमने 4 जनवरी को पढ़ा उसका 5 जनवरी को रिवीजन भी करेंगे। टेलीग्राम के लिंक पर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में जो हमारा कंटेंट है वो उपलब्ध है, तो आप पढ़ सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं और किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप सबके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर फोकस करेंगे। हु हैज ब्रोकन द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 5th किलोमीटर मैराथन, यानी कि 5 किलोमीटर मैराथन का जो विश्व रिकॉर्ड है वो किसके द्वारा तोड़ा गया है? तो स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं ये केन्या से बिलोंग करती हैं। केन्या की धाविका है, इनका नाम है बिट्राइस चेबेट। क्या नाम है? बिट्राइस चेबेट। और इनके द्वारा ये रिकॉर्ड तोड़ा गया है। ओके, 2023 का जब आखिरी दिन था तब इनके द्वारा ये रिकॉर्ड बनाया गया है। इस बात को भी ध्यान में रख लेंगे। कहाँ से बिलोंग करती है? तो चेन्या से बिलोंग करती है। इनका नाम क्या है वो भी बता दिया, तो बिट्राइस चेबेट नाम है और महिलाओं की ये प्रतियोगिता थी। इस बात को ध्यान में रखें। तो आइए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। MS स्वामीनाथन पुरस्कार मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइज है ये। इस अवार्ड के बारे में जरूर एग्जाम में आ सकता है। MS स्वामीनाथन पुरस्कार, इससे सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है ये भी देख लेते हैं। तो देखो, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि MS स्वामीनाथन कौन थे। तो हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं MS स्वामीनाथन, यानी जो हरित क्रांति हुई थी भारत में उसके लिए जो भी प्रयास है वो इनके द्वारा किया गया था। एक कृषि वैज्ञानिक थे और इनके प्रयासों से ही भारत में गेहूं और चावल की जो खेती थी वो भारत में हो पाई। और एक हरित क्रांति के लिए जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनके रूप में हम इनको पहचानते हैं। तो इनकी याद में हर साल MS स्वामीनाथन पुरस्कार दिया जाता है। इस बार दिया गया है प्रोफेसर BR कंबोज को। प्रोफेसर BR कंबोज कौन है? तो ये वाइस चांसलर है हरियाणा में जो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है उसके। और इन्होंने कृषि के क्षेत्र में उसकी प्रौद्योगिकी, उसके विकास और उसके शोध के क्षेत्र में जो काम किया है उसकी वजह से ये प्राइज इनको दिया गया है। कहाँ पर दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है वो भी देख लेते हैं। तो ये कर्नाटका के राज्यपाल हैं थावर चंद्र गहलोत, उनके द्वारा ये अवार्ड इन्हें प्रदान किया गया है। थावर चंद्र गहलोत, ये आप देख सकते हैं। साथ में कहाँ पर दिया गया? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में राजमाता विजय राजा सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में ये प्राइज इनको दिया गया है। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के किस न्यायमूर्ति को नलसा का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है? तो नलसा का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के ये न्यायमूर्ति रहे हैं, वरिष्ठ न्यायमूर्ति हैं जिनका नाम है न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। इन्हें नलसा की स्थापना 1987 में हुई थी। कब हुई थी? 1987 में हुई थी। और इसका फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, यानी कि राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण। अच्छा, ये जो प्राधिकरण है एक लीगल अथॉरिटी के रूप में काम करता है, एक लीगल संगठन के रूप में काम करता है। और भारत में जो कमजोर वर्ग हैं, जिनकी पहुंच न्याय तक नहीं है, उन तक न्याय को पहुंचाने का काम करता है। उसके लिए एक जिम्मेदार संस्था के रूप में, संगठन के रूप में काम करता है। तो इसके अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो इसके अध्यक्ष बन गए हैं संजीव खन्ना। नेक्स्ट चर्चा करेंगे। पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर बने हैं, इनका नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ कौन बन गए हैं? तो संजय जसजीत सिंह। वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह को पश्चिमी नौसेना कमान के लिए फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बनाया गया है। अच्छा, ये कहां पर बनाया गया? तो INS शिखरा में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था नौसेना हवाई स्टेशन पर, जो मुंबई के कोलाबा में पड़ता है। वहां पर इनको ये जो सारा ये जो सारी जिम्मेदारी है वो सौंपी गई है। क्लियर? एयर इंडिया के कॉरपोरेट मामले के विभाग का ग्रुप हेड कौन बनाया गया है? तो देखो, इस ग्रुप हेड को बनाया गया है, कॉरपोरेट मामले के विभाग के लिए बनाया गया है, एयर इंडिया के लिए बनाया गया है। इनका नाम पूछा जा रहा है, 30 साल से भी अधिक का इनको अनुभव है। इनका नाम है P बालाजी। क्या नाम है इनका? P। भारत के विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बनाए गए हैं? तो ये नए प्रवक्ता के रूप में बनाया गया है रणधीर जायसवाल को। किसे बनाया गया है? रणधीर जायसवाल को भारत में विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता के रूप में बनाया गया है। और इन्होंने किसकी जगह ली है? तो इन्होंने अंतरिम बागची की जगह ली है। ओके, याद रख लेंगे इस बात को। अडानी पोर्ट्स के MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो करण अडानी को अडानी पोर्ट्स के MD के रूप में नियुक्त किया गया है। और इनको किसके स्थान पर नियुक्त किया गया है? तो इनको गौतम अडानी की जगह पर नियुक्ति दे दी गई है। ओके, राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत, याद रख लेंगे। राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का नाम और इसका विमोचन किया गया है किसके द्वारा, ये भी देख लेंगे। तो केरल के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद, उनके द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। अच्छा, विहिप यानी कि विश्व हिंदू परिषद के जो अध्यक्ष है वो कौन है? तो आलोक कुमार। और श्री राम जन्मभूमि जो तीर्थ स्थान है उसके जो कोषाध्यक्ष हैं, जिनका नाम है गोविंद गिरी महाराज, वो भी इस समय उपस्थित थे। तो इन दोनों का नाम याद रख लेंगे। और राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत
पुस्तक है, इसका भी नाम याद रख लेंगे। आगामी वाइब्रेंट गुजरात समिट, वाइब्रेंट गुजरात समिट के बारे में हमने 2 दिन पहले भी पढ़ा था। ये वाइब्रेंट गुजरात समिट का जो 10th नंबर का वर्जन है वो होने वाला है कब, 10 से लेकर 12 जनवरी के बीच में। कहाँ पर होने वाला है, तो गुजरात के गांधीनगर में होने वाला है। ओके, तो इसके दौरान मुख्य अतिथि पेट्रो फियाला, पूछा जा रहा है कि ये जो वाइब्रेंट गुजरात समिट होने वाला है इसमें मुख्य अतिथि आ रहे हैं पेट्रो फियाला। ये कहाँ के प्रधानमंत्री हैं, तो पेट्रो फियाला प्रधानमंत्री हैं चेक गणराज्य के। कहाँ के प्रधानमंत्री हैं, चेक गणराज्य के। और इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति, जो मोजाम्बिक है उसके राष्ट्रपति, और इसके अलावा तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति भी वाइब्रेंट गुजरात में शामिल होंगे। इसका विषय है जो 10 से 12 जनवरी को होने वाली ये समिट, गेटवे टू द फ्यूचर। क्या विषय है, गेटवे टू द फ्यूचर। क्लियर। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, भारत का पहला ISCC प्लस प्रमाणन किसे दिया गया है, तो ISCC प्लस सर्टिफिकेशन दिया गया है रिलायंस इंडस्ट्री को। रिलायंस इंडस्ट्री को क्यों दिया गया है, हमने पढ़ा था गुजरात में जो जामनगर है वहां पर इसकी जो तेल रिफाइनरी है वो दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है, और उसके द्वारा पॉलीमर पुनर्नवीकरण पॉलीमर का निर्माण किया जा रहा है, उसका उत्पादन किया जा रहा है, जिसकी वजह से ही भारत का पहला ISCC प्लस जो प्रमाणन है, सर्टिफिकेशन है, वो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को दिया गया है। क्लियर। नेक्स्ट बात कर लेंगे ब्रिक्स के बारे में। इस बार ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन करेगा, तो ब्रिक्स की अध्यक्षता करा जाएगा रसिया के द्वारा, और 1 जनवरी 2024 को इसकी अध्यक्षता को स्वीकार करते हुए जो हमारे व्लादिमीर पुतिन है, जो रसिया के राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा ब्रिक्स के ग्रोथ के बारे में बात की गई, यानी आर्थिक जो सहयोग करते हैं ये देश, उनके बारे में भी बात करी गई है। और बोला कि जो रसिया का लक्ष्य है वो बेसिकली क्या है, ऊर्जा और जो खाद्य सुरक्षा है उसको बनाए रखना। ओके, आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे सामने, FIH यानी FIH हॉकी फिफ्थ के बारे में बात हो रही है। FIH हॉकी फिफ्थ के विश्व कप क्वालिफायर की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो FIH हॉकी फिफ्थ के विश्व कप क्वालिफायर की मेजबानी करा जाएगा ओमान के द्वारा। इस बात को भी जरूर याद रख लेंगे, किसके द्वारा करा जाएगा, ओमान के द्वारा इसकी मेजबानी करी जाएगी। साथ में ही ये जो टूर्नामेंट है कब से लेकर कब तक चलने वाला है, तो 15 से लेकर 21 जनवरी के बीच में चलने वाला है, और ऐसे स्टेडियम में होगा जिसकी जो कैपेसिटी है, जो दर्शकों को बैठाने की कैपेसिटी है वो 5000 है। ओके, क्लियर। आइए अब रिवीजन कर लेते हैं, जो हमने 4 जनवरी को पढ़ा उसका रिवीजन भी कर लेते हैं जो फटाफट हो जाएगा। तो हमने ब्रेल दिवस के बारे में पढ़ा था। विश्व स्तर पर विश्व ब्रेल दिवस हर साल 4 जनवरी को मनाया जाता है। ब्रेल क्या है, एक ऐसी लिपि है जिसे जो दृष्टिहीन व्यक्ति हैं वो पढ़ सकते हैं, और ब्रेल के जो आविष्कारक है वो कौन थे, तो फ्रांसीसी शिक्षक थे लुई ब्रेल, और उनकी जयंती हर साल आती है 4 जनवरी को। तो इसीलिए हम 4 जनवरी को क्या मनाते हैं, विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं। और इस बार का विषय था समावेश और विविधता के माध्यम से सशक्तिकरण। इसके अलावा 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन और शरीर कल्याण दिवस भी मनाया जाता है। विश्व पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया, तो हमने इसके बारे में कल बहुत अच्छे से डिटेलिंग में पढ़ा था कि जम्मू कश्मीर पहला UT बन गया है जिसने पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करा है, और इसके लिए ये फर्स्ट ट्रेनिंग भी दे रहा है, और इस ट्रेनिंग में 30 लोग भी हैं जो जो ट्रेंड होंगे, और हर एक ट्रेनिंग को हर एक दिन का 500 रुपये भी दिया जाएगा। 2 तरीके से ट्रेनिंग कराई जाएगी इसकी, एक बेसिक ट्रेनिंग होती है और एक एडवांस ट्रेनिंग होती है। बेसिक ट्रेनिंग 6 से 7 दिन के लिए होती है, और एडवांस ट्रेनिंग 15 दिन के लिए होती है। क्लियर। और लास्ट में जब ट्रेनिंग हो जाएगा तो उसके बाद 15,000 का टूल किट भी इनको दिया जाएगा, जिससे कि ये अपने काम को अच्छे से कर सकें। निविया इंडिया द्वारा किसे अपना नया प्रबंध निदेशक बनाया गया, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया निविया इंडिया के द्वारा गीतिका मेहता को। किया इंडिया का नया CEO किसे, और प्रबंध जो निदेशक है वो किसे बनाया गया है, तो किया इंडिया दक्षिण कोरिया की कंपनी है, और इसके जो CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे वो कौन है होंगे, तो ग्वांगुगु ली। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे चाड के प्रधानमंत्री के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है, तो इनका नाम है सक्सेस मसरा। चाड के नए प्रधानमंत्री के रूप में इनकी नियुक्ति करी गई है, और ये विपक्षी दल के ये प्रमुख नेता के रूप में भी काम कर चुके हैं। 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली पहली महिला कौन सी बन गई है, तो जो लोरियल कंपनी है उसकी उपाध्यक्ष है, और इनका नाम है फ्रैंकोइट्स बेटनकोट्स मेयर्स, और ये 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली पहली महिला बनी है। नाम जरूर याद रख लेना।
उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो उत्तर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, इसका उद्घाटन किया गया है योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। कहाँ पर? तो प्रयागराज में। ओके, जिसको हम संगम नगरी भी कहते हैं। किस राज्य में सरकार के द्वारा वृद्धावस्था पेंशन के लिए वायु सीमा घटाकर 50 वर्ष कर दी गई है? तो ये जो राज्य है, यहाँ पर सरकार के लिए जो वृद्धावस्था पेंशन की जो आयु है उसकी सीमा को घटा दिया गया और 50 वर्ष कर दी गई है। इसका नाम, इस राज्य का नाम पूछा जा रहा है, तो इस राज्य का नाम है झारखंड। क्या नाम है इस राज्य का? झारखंड। और आयु सीमा क्या कर दी गई है? पहले 60 साल थी, इसको घटाकर 50 साल कर दी गई है। हेमंत सोरेन वहां के मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के? झारखंड के। और झारखंड का निर्माण कब हुआ था? इन्हें बिहार से अलग करके झारखंड कब बना था? तो सन 2000 में एक अलग स्टेट के रूप में झारखंड सामने आया था। प्रदूषण से बचाव के लिए कहाँ पर 200 इको बसों का अनावरण किया जाएगा? तो ये 200 इको बसों का अनावरण किया गया है। कहाँ पर? गुवाहाटी में। आसाम की राजधानी गुवाहाटी में किया गया है। और 2025 तक आसाम ने ये बेड़ा उठाया है कि जो परिवहन का क्षेत्र है वो पूरी तरीके से हरित कर दिया जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया है। फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक है बिन्नी बंसल, और इनके द्वारा एक अनाउंसमेंट करी। उन्होंने कहा कि एक स्टार्टअप लॉन्च करेंगे। उस स्टार्टअप का नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो उस स्टार्टअप का नाम है ओप्पेडोर। क्या नाम है उसका? ओप्पेडोर। डिजिटल भुगतान ऐप को आरबीआई के द्वारा भुगतान एग्रीगेटर लाइसेंस दिया गया है। तो देखो, जब तक आरबीआई किसी भी एग्रीगेटर को, भुगतान एग्रीगेटर को जो है लाइसेंस नहीं देती, तब तक वो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस नहीं कर सकते, यानी यूपीआई के माध्यम से लेन देन नहीं कर सकते। तो इस बार सर्टिफिकेशन कर दिया गया है, यानी कि लाइसेंस दे दिया गया है। किसको? टाटा पे को। क्लियर? यानी टाटा पे के माध्यम से आप यूपीआई का प्रयोग करते हुए क्या कर सकते हैं? पैसे का ट्रांसफर कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। पीएलआई मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ईवी कंपनी कौन सी बन गई है? तो ओला इलेक्ट्रिकल पीएलआई मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ईवी कंपनी बन गई है। इसका नाम जरूर याद रख लेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे आयुष्मान भारत के साथ एकीकृत चिरंजीवी योजना किस राज्य से संबंधित है? तो देखो, आयुष्मान भारत योजना हमने बहुत अच्छे से समझा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, जिसको जिसको इसलिए लागू किया गया था कि जो गरीबी रेखा से नीचे लोग रह रहे हैं उनको 5 लाख रुपए का जीवन बीमा मिल जाए, स्वास्थ्य बीमा मिल जाए। और उस स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से वो सरकारी जो हॉस्पिटल्स हैं वहां से अपना ट्रीटमेंट करा सके, अपने परिवार वालों का ट्रीटमेंट करा सके। उसी तरीके से सेम एक योजना स्टार्ट की गई थी राजस्थान में, जिसका नाम था चिरंजीवी योजना। इस चिरंजीवी योजना के तहत 25 लाख रुपए तक का बीमा कराया जाएगा, स्वास्थ्य बीमा कराया जाएगा बीपीएल कार्ड धारकों का। और वो सरकारी और प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं वहां से अपना इलाज करा सकते हैं। और इसको एकीकृत कर दिया गया है, यानी इंटीग्रेटेड कर दिया गया है राजस्थान में एकीकृत चिरंजीवी योजना को और आयुष्मान भारत योजना को। क्लियर? आगे नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित थे, विजेता थे, प्रोफेसर भी रहे हैं। इनका निधन हो गया, इनका नाम पूछा जा रहा है। तो वेद प्रकाश नंदा इनका नाम है और इनका निधन हो गया। पद्म भूषण से, सॉरी विभूषण नहीं, पद्म भूषण से सम्मानित ये प्रोफेसर थे। भारत के मतलब भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक थे। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक थे, इस बात को ध्यान में रख लेंगे। ओके, और ये अंतरराष्ट्रीय जो कानून है उसके ऊपर इन्होंने काफी ज्यादा रिसर्च किया था, काम किया था। तो इस सेशन में इतना ही। आई होप कि सारे क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे। तो प्लीज मेरे सपोर्ट के लिए मेरे साथ बने रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नए हैं तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। फिर कल मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय। खूब खुश रहना है, मेहनत करते रहना है, जीवन में आगे बढ़ते रहना है और जो आप पर भरोसा करे उसके साथ हमेशा बने रहना है। टेक केयर, बाय बाय।